निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास ख़त्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, आला अफसरान और कमेटी मेंबरान की शिरकत। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर, गैर मुल्की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को अदालतों का लाडला करार दे दिया। कहा चेयरमैन PTI को जेल में दी जाने वाली सहूलतों का आम शहरी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। साइबर केस में 28 नवंबर को चेयरमैन PTI की अदालत में पेशी का अदालती हुक्म तस्लीम करेंगे। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा उनके ख्याल में नवाज शरीफ पर बनने वाले केसेस में बेशतर बेबुनियाद थे। निगरान हुकूमत नून लीग को कोई फेवर नहीं दे रही। हमारे लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों काबिल एहतराम हैं। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में नैब टीम की अरियाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश जारी। नैब की दूसरी टीम भी तफ्तीश के लिए पहुंच गई। गुज़श्ता रोज़ एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए नैब को मजीद तफ्तीश की इजाज़त दी थी। इसी केस में जमानत के लिए चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI का 9 मई के मुकदमे में अटक पुलिस टीम के सामने पेश होने से इनकार। बुखला के बगैर पुलिस टीम के सामने पेश होने से मौजरत। कहा बुखला की मौजूदगी में 9 मई वाक़यात पर बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। अटक पुलिस टीम शाह महमूद कुरैशी से तहकीकात के बाद जेल से रवाना हो गई। 9 मई वाक़यात पर फैसलाबाद, गुजरावाला और कसूर टीम भी जेल में तहकीकात कर चुकी है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस दरख्वास्त गुजार ने वापस ले लिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस खारिज कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर दौरान इद्दत निकाह का इल्ज़ाम लगाया था। मर्दान की अदालत ने सानिया 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा साबिक स्पीकर असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। स्वाबी की अदालत से जमानत पर रिहाई के हुक्म के बाद असद कैसर को चारसद्दा पुलिस ने स्वाबी जेल से गिरफ्तार किया था। अदालत पेशी से कबल चारसद्दा में असद कैसर का तिब्बी मुआयना। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात के लिए माहौल किसी तौर भी फ्री एंड फेयर नहीं। ऐसे इंतखाबात से बेहतर है कि निगरान की तरह नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन कर दें। PPP है, एक 4P है। 4P मेरे पास है। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। PPP का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है। और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ। और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना है? हाँ। अब्बा अब्बा होता है। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने 3Ps और 4Ps का फ़र्क बताकर यह बता दिया कि बाप बाप होता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के टिकट जारी करने का इख्तियार बिलावल नहीं उनके पास है। बिलावल को जो टिकट जारी होगा उस पर भी दस्तखत आसिफ जरदारी के होंगे। साबिक सदर का कहना था कि बिलावल अभी ज़ेरे तरबियत है। नई पौध की सोच यही है कि बाबा को कुछ नहीं पता। आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के कुछ घंटे बाद बिलावल भुट्टो ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर तब्दील कर ली, जैसे कहना चाह रहे हों कि मेरे पास माँ है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज ही दुबई भी रवाना हो गए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल ज़ाती मसरूफियात की वजह से दुबई गए, वो दुबई जाते रहते हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ रोज़ खैबर पख्तूनख्वा का दौरा मुकम्मल करके दुबई रवाना हुए। बाप बेटे में कोई इख्तलाफ नहीं। गजा में 7 अक्टूबर से जारी बमबारी के बाद 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी। फ़लस्तीनी ख़ानदानों की वापसी जारी। अपने प्यारों की तलाश। मलबे से ज़ख्मियों और लाशों को निकालने की कोशिशें। रफा क्रॉसिंग के गेट से ईंधन से भरे ट्रक गजा में दाखिल। 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे रिहा किया जाएगा। इसराइल बदले में आज 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 4 रोज़ के दौरान वक्फे से गजा से 50 यरगमाली और इसराइल में कैद 150 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। कतर दोहा में कायम ऑपरेशन रूम में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई की निगरानी करेगा।
हर रोज़ 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर जंगबंदी में मजीद 1 रोज़ की तोसी का भी इम्कान है। मुस्लिम लीग नून का वफ़द निहाल हाशमी की क़यादत में MQM मरकज़ बादराबाद पहुँच गया। इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक़ इजलास जारी। ANP रहनुमा शाही सैयद के घर भी नून लीग, MQM और GDA रहनुमाओं की बैठक हुई। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद की फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत। इमाम काबा ने खुतबा जुमा में कहा, मुसलमान नेकी के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से भी मुलाकात। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चकज़ई का कहना है कि शिकायत मिल रही है कि अफगानिस्तान जाने वालों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अपील करते हैं कि वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की बहाली के लिए इक़दाम किए जाएँ। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का फैसला किया है। बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की रिवायती काहिली और सुर्ख फीते से अवामी मुश्किलात बढ़ रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के साबिक MPA फजल इलाही ने सेहत कार्ड की बंदिश को चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि निगरान हुकूमत के पास सेहत कार्ड सहूलत बंद करने का इख्तियार नहीं, सेहत कार्ड सहूलत को बहाल रखा जाए। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात से जुनूब मगरबी बलूचिस्तान में दाखिल होगा। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास, ठट्टा में आंधी और दरमियानी बारिश की पेशगोई। जामशोरो और कराची के कुछ हिस्सों में हफ्ते और इतवार को आंधी और बारिश का इम्कान। कराची में हफ्ते और इतवार को कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 59,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। इंडेक्स 262 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 59,162 पॉइंट्स पर बंद। 1 नवंबर से अब तक 100 इंडेक्स में 7,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोहम से मुलाकात। अपनी सिफारती असनाद पेश की। पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से किंग चार्ल्स सोहम और बरतानवी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काम जारी रखने का आज़म। किंग चार्ल्स सोहम ने पाकिस्तान की क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रावलपिंडी में कौमी टेस्ट स्क्वाड के कैंप का दूसरा दिन। हसन अली ने टीम को ज्वाइन कर लिया। टीम मैनेजमेंट ने साजिद खान को भी कैंप में बुला लिया। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। सरफराज अहमद ने प्रैक्टिस के दौरान विकेट कीपिंग की। और ज़का अशरफ की रावलपिंडी स्टेडियम में कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक कप्तान बाबर आजम से मुसाफा किया। कहा कि बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की भी तारीफ। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस पर सरफराज अहमद को भी शाबाश दी।